आज भाव योगी संत का 40वां निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए हम सब यहां एकत्रित हैं। यूं तो गुरुदेव के अनेकों अनेक नाम हैं, किंतु कुछ नाम ऐसे होते हैं जो गुणों पर आधारित होते हैं, और वो नाम उनका भक्तों ने दिया भाव योगी संत। क्योंकि भाव ही उनके लिए साधन था, भाव ही उनके लिए साधना थी और भाव ही उनका साध्य था। और उस भाव के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में समस्त भौतिक, दैविक और आत्मिक कार्यों से निवृत्ति पाई और निर्वाण पद को उपलब्ध हुए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शरीर विसर्जित होने के बाद यदि हम कहें संतों का निर्वाण दिन है, तो यह तो एक ऊपरी चोला है जो छोड़ देते हैं संत। वास्तव में तो वो जीते जी ही उस निवृत्ति का अनुभव कर लेते हैं, उस बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव कर लेते हैं जो उन्हें निर्वाण पद पर प्रतिष्ठित कर देता है, और तत्पश्चात वो जीवन मुक्त अवस्था बनी रहती है और आजीवन उसी भाव में जीते हुए, उसी भाव से योग करते हुए, जुड़े रहते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसका बड़ा ही स्पष्ट और सुंदर उदाहरण हमारे सामने है गुरुदेव। भक्तों ने उन्हें भाव योगी क्यों कहा? क्योंकि उन्हें दिखलाई देता था कि भाव उनकी अपनी वस्तु है। बाबा से ज्ञान मिला, बाबा से भक्ति मिली, किंतु भाव गुरुदेव की अपनी ही वस्तु है। और उस भाव में उन्होंने उस ज्ञान और भक्ति को समाहित किया और उस भाव की परिपूर्णता को अनुभव किया। बाबा मिलने के पहले भी वो भाव में रहते थे, ये हमने उनकी जीवनी में पढ़ा है, सुना भी है कि वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाते थे, भाव में अश्रुपात करते थे और रामकृष्ण परमहंस से कितने प्रभावित थे, ये उनके प्रवचनों में भी हम अनुभव कर पाते हैं। किंतु वो भाव अधूरा था, वो भाव अधूरा था इष्ट के बिना। तो जब भाव की पूर्णता बढ़ती है आगे की ओर, तो भाव में सर्वप्रथम क्या आता है? इष्ट आता है। और यह बात गुरुदेव ने भावयोग पुस्तक में बड़े स्पष्ट ढंग से हमें समझाई है, क्योंकि
यद्यपि गुरुदेव आनंद पुष्प लिखने के बाद इसके अंतिम लेख में लिख चुके हैं कि अब लेखनी को पूर्ण विश्राम, किंतु उसके पश्चात भी भक्तजनों के आग्रह से भाव योग के पिपासु जो भी हैं और जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं और जो भक्ति में पूरी तरह भाव के माध्यम से रसपान करना चाहते हैं, उन सबका आग्रह था गुरुदेव के प्रति कि आप भाव योग को आपने आजीवन अपने जीवन में उतारा है, तो आप उसके बारे में कुछ लिखिए। और ज्यादा मोटी पुस्तक नहीं है, मेरे ख्याल में 50-60 पृष्ठ की पुस्तक होगी, किंतु उसका एक एक शब्द, एक एक बातें यदि हम हृदयंगम कर पाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भाव की जागृति हमारे भीतर हो सकती है। उसी पुस्तक में कहा गुरुदेव ने कि प्रथम भाव में इष्ट होता है। तो यदि इष्ट हमारे समक्ष है और हमारा भाव उससे जुड़ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि हम भाव योगी संत की संतान, वो भाव योगी, वो भाव का दाता। हम बोलते हैं आरती में, भाव योग के दाता सुन विनती मेरी, तुम बिन भाव न जागे कई जन्म भटके। कई जन्म भटके हैं क्योंकि बिना भाव के निवृत्ति होती नहीं और बिना निवृत्ति के मुक्ति होती नहीं, और बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए प्रार्थना करता है भक्त, तुम भाव योग के दाता हो, तुम मेरी विनती सुनो। अब पहले भी मैंने बहुत विनती की है, किंतु वो विनती तुम सुनकर भी उसका हिसाब किताब रखते थे, क्योंकि मैं रखता था कि मैंने गुरुदेव से ये मांगा, उसने ये दिया। तो जब तक विनती में गिनती है, तब तक प्राणी भाव को समझ ही नहीं पाता। जब गिनती छूटती है, गणना छूटती है, तब धीरे धीरे गुण भीतर में प्रवेश करते हैं। तब पता लगता है कि भाव योग के दाता से जितने दिन तो मैं वस्तुएं मांगता रहा, धन दौलत रुपया पैसा पुत्र कलत्र, यही सब मांगता रहा। आज उसकी कृपा हुई है और मैं भाव योग के दाता से भाव मांग रहा हूं, उससे विनती कर रहा हूं कि तुम बिन भाव न जागे। और जैसे ही भाव जागता है, उसकी पहचान यही है कि प्रथम भाव में इष्ट होता है। तो गुरुदेव को इष्ट मिल गए बाबा के रूप में, और उनका भाव तो परिपूर्ण हो गया, किंतु फिर भी अगली जो अवस्था है उसमें वो पहुंचते हैं, जिसमें गुरुदेव वर्णन करते हैं भाव योग पुस्तक में कि उसके पश्चात होता है इष्ट का भाव। प्रथम अवस्था में इष्ट होता है, उसके बाद इष्ट का भाव होता है। यानी इष्ट है नाम रूप, इष्ट का भाव है गुण, सगुण और साथ साथ निराकार, सूक्ष्म। तो इष्ट का भाव सूक्ष्म है, किंतु फिर भी सगुण से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा पता लगता है कि हाँ, ये इष्ट का भाव। और तीसरी अवस्था जब बनती है, जब ज्ञान और भक्ति दोनों परिपूर्ण हो जाते हैं, तब क्या रहता है? तो गुरुदेव समझाते हैं पुस्तक में कि केवल भाव रहता है।
वो भाव फिर किसी पर आधारित नहीं होता है। वो भाव अपने आप में परिपूर्ण होता है और वही भाव हमें आत्मभाव तक पहुंचाता है। और यदि हम उस अवस्था तक भाव योगी की देन से, उसकी कृपा से पहुंच पाए तो हम अवश्य अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? कि भाव को एक आधार मिला। प्रथम सिर्फ आधार मिलने से नहीं होता, दूध को एक आधार मिला बर्तन का, और दूध बिखरने से बच गया, बर्तन में टिक गया। किंतु यदि उसे और परिपक्व होना है और आगे बढ़ना है तो उसे तपना होगा। और तपने के लिए कुछ भी हम कह सकते हैं, प्रेम की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, जिसके जीवन में जो आए, जिस रूप में भी आए, जो उसे परिपक्व करे, उस आग में तपना होता है। तब धीरे धीरे दूध गाढ़ा होता है। ये बीच की अवस्था है जहां इष्ट का भाव होता है। और जब पूरी तरह दूध खोए में परिवर्तित हो जाता है, यानी केवल सार रह जाता है, तो वो केवल भाव हो जाता है। यानी अब भाव ही भाव है। आधार था, आधार रहेगा, किंतु वो भाव जो है वो किसका आधार है? एक वाणी में कहते हैं गुरुदेव, आधार का तुमने आधार लिया, किंतु उस आधार का भी तो कोई आधार होगा। तो गुरुदेव का आधार हमने लिया, और गुरुदेव का अपना आधार क्या है? उनका आधार है भाव। तो जब हम भाव का आधार लेकर पूरी तरह भाव में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारा प्रेम भावमय हो जाता है, हमारा भाव प्रेममय हो जाता है। क्योंकि भाव के माध्यम से ही हम उस अवस्था में पहुंचे हैं, हम इतने परिपक्व हुए हैं, और तभी हम कह पाते हैं, तेरे भाव से मुझे प्यार है, मेरा यही तो संसार है, बहती हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। और इस प्रकार जीवन जीते हुए जब सद्गुरु हमें देखते हैं और पाते हैं, और हम अपने भीतर अनुभव करते हैं कि वो कहते हैं, वास्तव में तू ही है मेरी संतान। संत की संतान कौन? जो संत के बताए मार्ग पर चले, जो भाव योग उनकी पद्धति है, जिसके साथ हमें योग करना है, उससे हम जुड़ें और उस भाव का गुणगान करते हुए, उस भाव से प्यार करते हुए, उसको अपना आधार मानते हुए अपने जीवन को परिपूर्ण करें, सब कार्यों से निवृत्त हों, तब हम उसकी कृपा की पराकाष्ठा को अनुभव करेंगे। कृपा तो कृपा है, हर पल बरसती है, किंतु असली कृपा तो आत्मभाव में प्रतिष्ठित होती है। आज के दिन हम गुरुदेव बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस भाव को तुमने आजीवन जिया और हम बच्चों में उस भाव की जागृति की, उस भाव को कम से कम उस धरातल तक ले जाओ, ताकि हम पूरी तरह भावमय हो जाएं, भाव ही भाव हो, तो हमें कहना न पड़े कि अभाव को दूर करो। जब भाव आ जाता है तो अभाव
की चर्चा होती है।